हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जिस शिव को इंसाफ दिलाने के लिए हमने आज सुबह से मुहिम छेड़ रखी है और जिसके लिए IBC 24 का रिपोर्टर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जा पहुंची, उसको लेकर अब तक के सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर से पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का रहने वाला शिव कुमार त्रिपाठी, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। तकरीबन 800 दिन तक लापता रहने वाले शिव के बारे में यह खुलासा हुआ कि उसकी मौत हो चुकी, लेकिन उसकी मौत जिन परिस्थितियों में हुई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, रहस्यों से भरी है। पूरी तरह संदिग्ध इस मामले में शिव की मौत उतनी ही रहस्यमय तरीके से हुई जिसकी पड़ताल करते हुए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वहां से बताया है कि शिव की मौत हो चुकी है और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार क्रूर और लापरवाह सिस्टम ही दिखता है। हैरत की बात है कि वाराणसी के BHU में पढ़ने के लिए गए शिव कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी थाने में दर्ज की गई जहां की पुलिस शिव को लेकर अपने थाने आई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखाने गए शिव के पिता से पूरी बात छिपाई, ये बात नहीं बताई कि शिव की मृत्यु हो गई। शिव की लाश बरामद हुई है, उन्होंने घर वालों को बताए बिना उसकी लाश को लावारिस की तरह दफना दिया। अब IBC 24 शिव को इंसाफ दिलाने की कड़ी में आगे बढ़ेगा। शिव की मौत से जुड़े हर पहलू को आप तक पहुंचाएगा, प्रशासन तक पहुंचाएगा, ताकि शिव को वास्तविक तौर पर इंसाफ मिल सके। तो शिव कुमार के पिता प्रदीप त्रिवेदी जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा है। मेरा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से निवेदन है कि उनके संसदीय क्षेत्र में मेरे पुत्र के साथ ऐसा हुआ कि पुलिस पकड़ के ले गई और उसका आज तक कोई सबूत नहीं दे रही पुलिस छोड़ने का, और ना ही पता चला। और 14 फरवरी को पुलिस कस्टडी में था तो 15 फरवरी को डेथ बॉडी तालाब में कैसे मिली। मेरा मोदी जी से निवेदन है कि CBI से जांच करवाएं और मुझे न्याय मिल सके। और शिव कुमार के पिता प्रदीप त्रिवेदी ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा। उनसे भी कहा कि साहब एक बेटे को इंसाफ दिलाने में वो मदद करें। श्री योगी जी से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से वो माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं, उसी तरह से भ्रष्ट अधिकारी भारत भूषण पर भी बुलडोजर चलवाएं, क्योंकि उन्हीं के थाना प्रभारी रहते हुए मेरा पुत्र लंका थाने से गायब हो गया और उसकी डेथ बॉडी तालाब से बरामद हुई। जब 14 फरवरी को मेरा पुत्र कस्टडी में था तो 15 फरवरी को डेथ बॉडी मिलती है तालाब में, तो इसका मतलब है कि उसकी डेथ बॉडी उसके टार्चर करने से हुई है। तो मेरी योगी जी से निवेदन है कि वो CBI की जांच करवाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। तो पिता की मांग है कि टॉर्चर की वजह से मौत हुई, ऐसा उनको लगता है, और इसमें पूरी बात पुलिस ने छिपाई। बार बार परिवार के संपर्क करने पर उनको ये जानकारी नहीं दी गई और इस पूरे मामले की जांच करें। जैसी कार्रवाई बुलडोजर वाली बाकी लोगों पर होती है, जरा इन अधिकारियों पर भी करें। यह एक पिता की गुहार है। शिव कुमार के पिता प्रदीप ने मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान से अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगते हुए ये कहा है कि प्रदेश का बेटा है, उसके लिए आप भी आवाज उठाएं। के मुखिया शिवराज सिंह चौहान क्या कहना चाहेंगे उनसे? मेरी शिवराज सिंह जी से निवेदन है कि मुझे न्याय दिलवाने में सहयोग करें और योगी जी से कहें कि CBI का आदेश करवाएं ताकि मुझे न्याय मिल सके। और शिव की जो लाश है वाराणसी के जिस तालाब में मिली, जिसकी बात पुलिस खुद बताती है, उस तालाब तक हमारी टीम पहुंची। IBC 24 के रिपोर्टर विजेंद्र पांडे पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। अगर पुलिस की बातों पर यकीन करते हैं तो ये सब कैसे हुआ, इस बात का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके परिवार को, लोगों को जानने का हक है कि आखिर शिव के साथ हुआ क्या। इस वक्त मैं वाराणसी के रामनगर PSC के जमुना तालाब इलाके में मौजूद हूँ। ये वो वही तालाब है जहां 15 फरवरी 2020 को एक युवक की अज्ञात लाश मिली थी।
2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बाद पुलिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि बीएचयू के लापता छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की थी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका संदेहों के घेरे में है। सबसे पहली बात तो ये कि जब 13 फरवरी 2020 को पुलिस ने हिरासत में शिव कुमार को रखा था तो आखिर 16 फरवरी को उन्होंने पिता की शिकायत पर शिव कुमार की गुमशुदगी क्यों दर्ज कर ली। दूसरा सवाल ये, अगर पुलिस की बात मानी जाए कि शिव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो सवाल है कि पुलिस ने आखिर उसे मेडिकल एड के लिए इलाज के लिए अस्पताल रवाना क्यों नहीं किया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि शिव कुमार मानसिक स्थिति से परेशान होकर आत्महत्या करना चाह रहा था तो आखिर वो लंका थाने से इतनी दूरी पर क्यों आया। बता दूं आपको कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यानी जो रामनगर पीएससी का जमुना तालाब है, इसकी लंका थाने से दूरी 5 किलोमीटर तकरीबन है, जबकि वही रास्ता जिस रास्ते से शिव कुमार यहां तक पहुंचा होगा, बीच में गंगा नदी पड़ती है और लंका थाने से रामनगर के पुल की दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो यदि जिस शख्स को आत्महत्या करनी है वो गंगा में कूदने की बजाय इस पोखरी में आकर, इस छोटे से तालाब में आकर आत्महत्या क्यों करेगा। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने बाकी हैं और पुलिस की भूमिका संदेहों के दायरे में इन तमाम सवालों के मद्देनज़र लगती है। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आता है और शिव के दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। पन्ना से अमित खरे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, वाराणसी। तो जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है तब इसके बाद इसकी जांच शुरू हुई है, जब वरिष्ठ अधिकारियों ने चेताया है, जब इसके बाद पूरा परिवार लगातार इस मुद्दे को उठाता हुआ अधिकारियों के द्वार तक पहुंचा है और अदालत के द्वार तक पहुंचा, तब कहीं जाके इसमें इंसाफ की बात को आगे बढ़ाते हुए वहां का प्रशासन नजर आता है। लेकिन अब भी कई लूप होल्स हैं जिन पर शायद वक्त रहते ध्यान देना चाहिए। विजेंद्र पांडे हमारी टीम के साथ में इस वक्त वाराणसी में हैं, जो आपको दिखा बता रहे थे कि कहां से शिव कहां तक पहुंचा और कैसे उसकी वहां पर हत्या, आत्महत्या या मृत्यु हुई। इन सारे सवालों की पड़ताल जो पुलिस को करनी चाहिए थी, अब हमारी टीम भी इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। विजेंद्र, एक शिव के इंसाफ के लिए एक परिवार, एक पिता, वो तो भटक ही रहा है। आपने भी अब तक जितना कुछ जगहों पर जाकर देखा, समझा है, क्या आपने पाया है और कहां-कहां इसमें लूप होल्स नजर आए पुलिस की जांच के? जी हाँ पुनीत, एक बड़ी विडंबनापूर्ण ये पूरा घटनाक्रम ही माना जाएगा कि एक विश्वविद्यालय परिसर से एक छात्र को हिरासत में ले लिया जाता है। न विश्वविद्यालय प्रबंधन को इसकी खबर होती है और ना ही पुलिस इस बात का जवाब देती है कि वो शिव कुमार त्रिवेदी आखिरकार कहाँ गया। तो जहाँ तक आपने लूप होल्स की बात की पुनीत, तो शुरुआत से लेकर अंत तक ये पूरा मसला जो है, इसमें ऐसे तमाम लूप होल्स हैं जो न सिर्फ बीएचयू प्रशासन बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करता है। सवाल है कि जब यहाँ से इस परिसर से अरेस्ट किया गया था, हिरासत में लिया गया था शिव कुमार त्रिवेदी को, तो इसकी जानकारी यहाँ चीफ प्रॉक्टर ऑफिस को क्यों नहीं थी, जबकि वही और साथ साथ कुलपति भी छात्रों के यहाँ संरक्षक होते हैं, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन कोई जानकारी यहाँ पर नहीं थी। उसी थाना पुलिस ने गुमशुदगी भी 2 दिन बाद दर्ज कर ली और थाना पुलिस ने, लंका थाना पुलिस ने उस फोटो को भी पहचानने से इनकार कर दिया। ख़ास बात यह है कि तकरीबन 6 माह तक इसमें जनरल डायरी में एंट्री तक नहीं की गई इस पूरे मसले की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब लगातार फटकार लगी तो तकरीबन 6 माह बाद इस मामले का एक तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। एफिडेविट जो फाइल किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनीत, उसमें यह कहा गया कि पुलिस ने और साथ ही साथ CBCID ने तमाम जगहों पर तलाश की है। उस जगह पर भी तलाश की है रामनगर थाना क्षेत्र के कि वहाँ तो कहीं शिव नहीं है, लेकिन ये कहा कि वो कहीं नहीं मिल रहा। आप यकीन कीजिए इस बात का कि इस कदर की लापरवाही हो सकती है कि एक थाना क्षेत्र में, जो कि संबंधित थाना क्षेत्र लंका से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर शिव की लाश उसकी गुमशुदगी के 1 दिन पहले ही मिल जाती है, लेकिन तब तक 6 माह तक तकरीबन, और हम कहें कि 2 साल तक CBCID या उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं करती कि शिव आखिर गया तो गया कहाँ, ज़मीन निगल गई उसे या आसमान खा गया। तो तमाम ये सवाल है। ये इस उधेड़ बुन में पूरा जो प्रकरण है वो चलता रहा और इस बीच प्रदीप
जो कि शिव के पिता हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे हालातों से दो चार होते रहे। अब भी जैसा हमने गिनाया, हम उस तालाब तक गए जहां से शिव की डेड बॉडी बरामद होने की बात CBCID या यूपी पुलिस ने की है। वो भी अपने आप को पूरे प्रकरण को संदेहों के दायरे में रखती है कि आखिर कैसे लंका थाना क्षेत्र से छोड़ा गया शिव गंगा नदी का पुल पार करता है और बाद में जाकर तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पोखरी या तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। ये बात किसी के पच नहीं रही है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो DNA रिपोर्ट उसने तलब की है अगली सुनवाई पर, जो कि 14 जुलाई को होनी है। एफिडेविट पर जवाब मांगा है और उसके बाद देखना लाजमी होगा कि किस तरह का इंसाफ शिव और शिव के परिजनों के प्रति इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बीच पुनीत बता दूं कि लगातार हम इस मामले को पड़ताल करने की, इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। BHU परिसर में मैं मौजूद हूं और यहाँ कुछ छात्र हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आपके परिसर से एक छात्र शिव कुमार त्रिवेदी, याद होगा आपको, उसके पिता का भटकना भी याद होगा। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? अब सिस्टम से क्या इंसाफ चाहिए? इसमें हमें ये इंसाफ चाहिए कि हमें BHU प्रशासन से कहना है कि जब यहाँ से हमारी स्टूडेंट गायब हुआ तो वो कहाँ गया? BHU प्रशासन क्यों इसको ध्यान नहीं रख रही है? और पुलिस प्रशासन कहाँ है? वो पुलिस प्रशासन ले जाती है और वो स्वयं जो है कि कहती है कि ये भी स्टूडेंट हमारे पास नहीं है और उसकी पहचान करने से इनकार करती है, जो कि वो स्वयं हिरासत में ली है लंका थाना। तो इसमें जिम्मेदार आपको लगता है कि BHU प्रशासन के साथ साथ पुलिस की भी और कार्रवाई होनी चाहिए? जी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको जरूर सज़ा मिलनी चाहिए और इसमें दोषी हैं हमारे अनुसार BHU प्रशासन की भी इसमें गलती है और उत्तर प्रदेश प्रशासन की भी गलती है। इन्हीं गलतियों का जो नतीजा है वो शिव के साथ वो विडंबना है पुनीत, जिसके एक सवाल आप जरूर पूछें विजेंद्र, एक सवाल आप जरूर पूछें। एक होनहार छात्र है, एक होनहार छात्र अचानक से गायब हो गया और महीनों तक उसके पिता भटकते रहे, परिवार भटकता रहा। ये तमाम लोग भी वहाँ स्टूडेंट हैं, ये तमाम लोग भी वहाँ छात्र हैं या छात्रों को करीब से समझते हैं। क्या वहाँ प्रशासन की किसी भी छात्र के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? जाहिर सी बात है, हम सवाल लगातार यही पूछने की कोशिश भी करेंगे। आपको लगता है कि ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो दुनिया भर में विख्यात है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दुनिया के कोने कोने से छात्र भी यहाँ पर आकर पढ़ते हैं और उनका अगर कोई प्रोटेक्टर है तो वो तो कुलपति है या चीफ प्रॉक्टर है। क्या आपको लगता है कि इसमें ये जिम्मेदारी इंश्योर करने में नाकाम हुआ BHU प्रशासन? बिल्कुल, जहाँ तक प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि BHU प्रशासन की जो जिम्मेदारी, हम छात्र जब कैंपस में आते हैं तो ये मानते हैं कि BHU प्रशासन हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराएगा, लेकिन ऐसा कई कारणों और कई केसों में देखा गया कि BHU प्रशासन हम छात्रों को सुरक्षा कराने में फेल रहता है। अब वो क्या कारण है ये तो मैं नहीं जानता, उनके अंदर का क्या मैटर है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात मैं एकदम पूरे दावे से कह सकता हूँ कि वो फेल पाए गए, कई मुद्दों पे फेल पाए गए। जहाँ छात्रों के हित की बात होती है वहाँ भी फेल पाए गए और जहाँ छात्रों की सुरक्षा की बात आती है वहाँ भी फेल पाए गए। आप उस कार्य को करिए ना जिस कार्य के लिए आप नियुक्त हैं, आप उस कार्य को तो कर नहीं रहे हैं जिस कार्य के लिए नियुक्त हैं, अलबत्ता और फलान ढिकान सारे तमाम तरह कार्य कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? और मैं आपके पूरी टीम को, जितने भी लोग हैं इस मुद्दा को भी संजीदा बनाए हुए हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ और मुझे निश्चित उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग एक दिन रंग लाएगा और प्रशासन जवाबदेही होगी, क्योंकि प्रशासन ऐसा कोई प्रशासन नहीं जो जवाबदेही नहीं। प्रशासन के बारे में कहा जाता है जनता का नौकर है, जनता का सेवक है, फिर हम जनता ही तो हैं जिनकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य। फिर आप क्यों नहीं सुरक्षा कर पाए, क्यों विफल रहे, क्यों अपने आप को फेल पाए, क्या कारण है ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है उस मित्र का, तो ये पूर्णतः गैर आधिकारिक है और ये कहीं से स्वीकार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका काम है हमारा सुरक्षा करना। आपके हमारे कैंपस से कोई हमको उठा के लेके चल जाए, आप गार्जियन है, आप देखते रह जाएंगे। कहाँ से न्याय है? निष्पक्ष न्याय है? कहीं से न्याय लग रहा है? आप सीधे प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है आप विफल हुए हैं, आप फेल हुए हैं, इसको मानिए। मैं BHU प्रशासन के प्रेक्टोरियल बोर्ड से कहता हूँ आप मानिए। ऐसे तो आप लड़कों के हित की बहुत बातें करते हैं, लेकिन चलिए ये एक बड़ा और गंभीर प्रश्न है यूनिवर्सिटी के लिए भी। खैर, पुलिस ने अगर कैंपस से किसी बच्चे को उठाया तो इसकी जानकारी क्यों आखिर प्रशासन को नहीं हो पाई? क्यों आज ये प्रशासन इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा कि बच्चा गायब कब हुआ, कौन लेकर गया, कहां से लेकर के गया? ये निश्चित तौर पर वो सवाल हैं जो छात्रों में, जो अभी आक्रोश के तौर पर जिनको अभी आप आवाज दे रहे हैं वहां से विजेंद्र, ये सवाल केवल एक परिवार के नहीं, बाकी परिवारों के अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इंसाफ शिव को, जिसको चाहिए, परिवार को चाहिए, वो इंतजार कर रहा है कि क्या इसमें आगे होता है। शुक्रिया आपका भी और तमाम स्टूडेंट साथियों का भी कि जो जुड़कर उन्होंने अपनी बात की और आपने पूरा अपडेट दिया।
तो बीएचयू कैंपस से पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद शिव दोबारा लौटा नहीं। इसमें वाराणसी पुलिस के अलावा बीएचयू प्रशासन सवालों के दायरे में है, जिसके बारे में विद्यार्थी अभी बोल रहे थे। कुलपति किसी भी विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर वहां पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक होते हैं, लेकिन शिव के मामले में अगर यह जिम्मेदारी बीएचयू ने निभाई होती तो शायद आज परिवार को इतना परेशान ना होना पड़ता। हमारे सहयोगी विजेंद्र ने इस पूरे मामले में बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर बीसी कापड़ी से बातचीत की। सुनिए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले और बीएचयू के होनहार छात्र शिव कुमार त्रिपाठी का पूरा प्रकरण सिस्टम को झकझोर देने वाला है। तो बीएचयू के मैं इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पे चीफ प्रॉक्टर जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीसी कापड़ी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। इस पूरे प्रकरण को सर देखा जाए, एक बच्चा जो आपके यहाँ छात्र था वो पुलिस द्वारा कस्टडी में लिया जाता है, बाद में उसे गुमशुदा बताया जाता है और 2 साल बाद जब प्रकरण कोर्ट में पहुंचता है तो कहा जाता है कि जिसे गिरफ्तार किया गया था वो इस दुनिया में नहीं है। बीएचयू ने, आपके ऑफिस ने क्या किया इस पर? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के प्रकरण हमारे देश में अभी भी होते हैं। ये 2020 फरवरी का मामला है, जब लॉकडाउन से पहले ये बच्चे का यहाँ से पुलिस कस्टडी में चला जाना, जबकि बीएचयू प्रशासन किसी को भी पुलिस कस्टडी में तभी देता है जब उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या इस तरह की कोई शिकायत हो। उस बच्चे के अगेंस्ट में ना तो हमने कभी कोई शिकायत दर्ज की थी, ना ही इस तरह की कोई कंप्लेन आई थी। बीएचयू प्रशासन की तरह से इस तरह से कभी भी कोई कंप्लेन इस बच्चे के लिए, शिव कुमार त्रिपाठी के लिए नहीं की गई थी। जब मालूम चला कि बच्चा पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस वालों से भी हम लोगों ने बात किया था। उस समय जो भी हम लोगों के अधिकारी उस समय थे उन्होंने अपना कंसर्न लिया और बीएचयू प्रशासन की तरफ से हमारे अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे और उनसे बात किया था। तब मालूम चला था कि बच्चा थोड़ा मानसिक रूप से उस समय परेशान था, लेकिन परेशानी का मतलब ये नहीं कि उसने कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया था कि जिसमें उसको कस्टडी में लिया जाए। फिलहाल जो भी उन्होंने अपने कस्टडी में लिया, उसके बाद उन्होंने, जब हम पुलिस कस्टडी में हमारे अधिकारी लोग गए तो मालूम चला उन्होंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मानसिक रूप से वो परेशान था बच्चा। जो भी उनसे बात किया उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, जो हमें पता चला है। हमें ये तथ्य मालूम नहीं है उन्होंने कब छोड़ा उसको और वो बच्चा छोड़ने के बाद कहाँ चला गया। सवाल जाहिर सी बात है यही है कि बीएचयू का वो छात्र था, जब पुलिस कस्टडी में चला गया उसके पिता दर दर भटकते रहे अपने बेटे की तलाश में। क्या उसको कस्टडी में लिए जाने के बाद ये जानकारी बीएचयू को या आपके ऑफिस को नहीं पता चल पाई कि आपके ही कैंपस से एक बच्चा जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, और ये भी जानकारी नहीं है कि पुलिस की ओर से नहीं ली गई? नहीं, हम लोगों को कोई इस तरह के तथ्य जानकारी में नहीं थे। हम लोगों के पास डायरेक्ट किसी ने बताया नहीं। ये जब हम लोगों को, जब कुछ छात्रों ने बताया कि ऐसे बच्चे चले गए हैं, तो हमारे जो उस समय के अधिकारी थे उनसे मैंने बात किया था। हम लोग जो फाइल बनी है, जो रिकॉर्ड है, उसके आधार पर हमारे ऑफिस से लिख के भी गया और उनके जब मदर फादर आए उनको पूरा सहयोग दिया और उनकी मिसिंग कंप्लेन भी बीएचयू के ही द्वारा की गई थी कि ऐसा बच्चा मिसिंग है और इसकी गुमशुदगी का वो किया जाए, रिपोर्ट किया जाए और उसके बाद उसको तलाश किया जाए। फिर लगातार संपर्क में रहे और कई बार उनसे बातचीत की कही गई। अब मालूम चलता है कि मिस्टर सौरभ तिवारी, जो इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, लॉ के LLB उन्होंने यहीं से किया, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली और बार बार पूछने की कोशिश किया। तो अब जब पुलिस को थोड़ा जिम्मेवार बता दिया गया, हाई कोर्ट ने ये जिम्मेवारी फिक्स करने की कोशिश की, तो अब तथ्य सामने आए हैं। मालूम चला है कि जिसको उन्होंने कुछ साल पहले यहाँ से वो लिया था, कस्टडी में लिया था, एक बॉडी कहीं पर मिली थी जिसको उन्होंने DNA उनका रख लिया था और DNA के मैचिंग के हिसाब से उन्होंने शायद इस चीज़ को फाइनल किया है कि वो बॉडी शिव कुमार त्रिपाठी की थी, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बहुत बड़ा सबक जो है वो शिव कुमार दे के एक तरह से गए हैं। बीएचयू प्रशासन, आपका चीफ प्रॉक्टर ऑफिस किस तरह से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ताकि फिर किसी छात्र का हश्र शिव जैसा ना हो? देखिए, मैं जिस भी मालिक को हम लोग मानते हैं उसी को हम लोग अपने सामने रखते हुए उसको ये ज़रूर कहते हैं कि हम छात्रों के पेरेंट्स हैं। हम एज ए पेरेंट्स जो भी कार्यवाही, जो भी संभव हमारी ओर से हो सकती है, हम करने की कोशिश करते हैं। आखिरी सवाल, इस पूरे प्रकरण में क्या आपको तत्कालीन प्रशासन की या किसी कर्मचारी की कोई चूक आप एडमिट करते हैं?
देखिए, हमारे लोकतंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमसे भी भूल चूक हो जाती है, कई बार किसी और से भी। अब क्या उस समय संभावना रही है, क्या उसमें बात थी? कई बार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि दूसरे को पकड़ने के लिए शक करने की कोशिश करते हैं और शक के आधार पर उसकी हम आगे कार्यवाही करते हैं। पुलिस का भी यही रवैया होता है। लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। यह तो खोजबीन का मैटर है और मुझे लगता है कि खोजबीन होनी भी चाहिए। जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी का भी बच्चा दूर चला जाता है और इतना दूर कि वो कभी दोबारा से लौट के ना आए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि इस तरह का दुर्भाग्य कभी किसी के साथ ना हो, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की प्रोफेसर BC कापरी साहब से, जो कि चीफ प्रॉक्टर हैं BHU में। इस पूरे घटनाक्रम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले पर दोषियों तक कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि शिव का और उसके परिजनों को इंसाफ मिल सके। एक तरह से इस बात को सुनिश्चित करने की भी बात कर रहे हैं कि प्रशासन की, यहाँ चीफ प्रॉक्टर ऑफिस की ये कोशिश होगी कि दोबारा यहाँ ऐसी घटना का दोहराव ना होने पाए। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, वाराणसी। चलिए अब आपको इस पर प्रतिक्रियाएं भी दिखाते हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर देखें। किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु लाश पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हर समय लाश पर राजनीति करते हैं। किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, क्यों हुई है, ये तो एक जांच का विषय है। प्रशासन निश्चित रूप से, पुलिस निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। यूपी की पुलिस में सवाल हो रहे हैं। हाँ, वहाँ BHU में पढ़ने वाला है वो, पन्ना का मध्य प्रदेश। अब आपने मेरे संज्ञान में लिया, मैं बात कर लूंगा, गृह मंत्री से बात करूंगा। इस तरह की घटना है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो फैक्ट आएगा उसके आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। कि ट्वीट का कोई मतलब नहीं है, ये राजनीतिक ट्वीट है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये तो उनकी राजनीति है। निश्चित रूप से जो परिवार वालों की मांग होगी, सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी और जो इसके दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जांच में कहीं कोई सरकार को परेशानी नहीं है। हम जांच करेंगे, जो दोषी होंगे उनको सजा दिलाएं। मामले में सियासत भी है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें कुछ मांग रखी है। क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कहते हैं, जरा सुनिए आप भी। ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं। पूर्व CM कमलनाथ, उन्होंने ट्वीट किया, गहरा दुख जताया शिव की मौत पर और साथ ही साथ उन्होंने मांग की है मध्य प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। यूपी सरकार से जांच करने की मांग की, कार्रवाई करने की मांग की। अरुण यादव ने भी ट्वीट किया, हत्यारों को कड़ी सजा दी जाए, इस बात की मांग वो करते हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कही है। बड़ा सवाल ये कि काफ़ी देर बाद इन तमाम नेताओं ने परिवारों की और परिवार की जो एक पीड़ा रही, इस पर रिएक्ट किया है। तो मेधावी छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की मौत की खबर दुखद है। पुलिस की भूमिका शुरू से संदिग्ध पाते हैं। कमलनाथ जी ने ये ट्वीट किया है। असंवेदनशील और संदेहास्पद भूमिका पाते हैं। शिवराज सरकार परिवार को न्याय दिलाने के लिए यूपी सरकार से बात करे, उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की कार्रवाई की मांग करे। आपकी सरकारें दोनों जगह हैं, राज्य में भी है और केंद्र में भी है, उसके बाद भी शिवम जैसे लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता? हम शिवम के परिवार के साथ खड़े हैं और जिन लोगों ने ये कृत्य करा है, सिर्फ सस्पेंशन उसका इलाज नहीं है या फिर वो न्याय नहीं है, उसमें बाकायदा इसमें मर्डर का केस चलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये, गंभीर बात ये कि एक बेटा परिवार का, प्रदेश का गायब हुआ, उसकी मौत हो गई। महीनों तक परिवार भटकता रहा, पिता भटकते रहे। लेकिन जब IBC 24 इस मुद्दे को उठा रहा है, तब तमाम नेताओं का ध्यान इस तरफ गया है। वरना हर एक द्वार पर, हर एक व्यक्ति तक इस शिकायत को पहुंचाने का प्रयास परिवार ने और पिता ने किया था। अब बड़ा सवाल ये कि अगर ये पहले चेतते, पहले जागते, पहले अगर परिवार के साथ मुस्तैदी के साथ खड़े होते, तो शायद ये इंसाफ जल्दी मिल पाता और अब तक हो पाता। लेकिन अभी भी शिव को इंसाफ का इंतजार है।